से मजाक करता है। आज आप किसी राजनीतिक से मजाक करें कोई बात नहीं, वो जनता का प्रतिनिधि है। आज का जो नेता है वो जनता का प्रतिनिधि है, लेकिन राजा जो होता था वो भगवान का प्रतिनिधि होता था। उसको जिल्लेदारी कहा जाता था। राजा से कोई मजाक नहीं कर सकता था। लेकिन बीरबल अकबर ने दरबार में कहा कि बीरबल, कल रात में मैंने सपना देखा कि मैं एक शहद के नाले में गिर गया था और तुम गंदे नाले में गिर गए थे। बीरबल ने कहा सरकार, सपना तो मैंने भी देखा सरकार। सब यूट्यूब सुनने। तुमने क्या देखा? कहा सरकार, मैंने देखा कि आप मुझे चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था। देखो भैया, ब्रिटेन सुपर पावर बना बिजनेस की वजह से, अमेरिका सुपर पावर बना बिजनेस की वजह से, चीन सुपर पावर बना बिजनेस की वजह से, और भारत अगला सुपर पावर बनेगा आपकी वजह से। बिजनेस ही करना है। 1 अरब 50 करोड़ का देश, 1 अरब 50 करोड़। हमें बाहर मार्केट ढूंढनी नहीं, हम बहुत टैलेंटेड लोग हैं, अपना मार्केट खुद ही बना के रखे हैं, हमें बाहर जाना ही नहीं। पूरी दुनिया के देश बाजार ढूंढ रहे हैं, भैया हमको बाजार दो। हमने कहा हमारे पास है ही 17 बच्चे हैं हमारे, 17। तो भारत के लोगों को पहली बार पता चला कि रशिया में 12 बच्चा पैदा होने पर नेशनल अवार्ड मिलता है। भारत के लोगों ने बहुत कहा ये बहुत गलत बेईमानी है। बाजार हमारे पास, योग्यता हमारे पास, किस चीज की कमी है? और दिशा देने के लिए एक आदमी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल ही रहा है। $1 अरब 50 करोड़। मोदी जी ने कितनी अच्छी बात कही, आत्मनिर्भर भारत। 1 अरब 50 करोड़, 1 अरब। 1976 चाइना ने कहा अमेरिका से दोस्ती नहीं करेंगे, अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, हम पूंजीवादियों से नफरत करते हैं, पूंजीवाद दुश्मन है। लेकिन जब डेंग जियाओपिंग आया, उसने जिमी कार्टर को बुलाया, बोले प्रभु लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ रहती हैं, पूंजीवाद इतनी बड़ी ताकत है। $1 अरब 50 करोड़। एमएससी फिजिक्स का लड़का चपरासी के लिए लाइन में है, हमको देख के मुंह घुमा लिया। अरे मैंने कहा मुंह घुमा रहा, मैं भी आ रहा हूं लाइन में लगने। अरे नहीं सर, मैंने कहा आज मारेंगे तुमको सबसे पहले घर ले जाकर। कितनी डिमांड है बाहर हर चीज की। अच्छे टीचर की डिमांड, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, किस चीज की डिमांड नहीं है? अरे हम बोइंग नहीं बना सकते हैं, वो जो शीशे का, कार के शीशे का क्लीनर होता है वो तो बना सकते हैं ना। और छोटी छोटी शुरुआत करेंगे तो बड़ी शुरुआत, बड़े अपने आप ही पहुंचेंगे। $1850 में अमेरिका लोन लेता था। 1850 में 1850 अमेरिका लोन लेता था, और 1947 में अमेरिका ने पूरी दुनिया को लोन देना शुरू कर दिया। उसको बोलते थे मार्शल प्लान। और 2047 में हम देंगे पूरी दुनिया को लोन, आपकी वजह से, आप लोगों की वजह से। तीन चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंडस्ट्री। शिक्षा में तो हम लोग हैं ही। अभी हमारे एक भाई आ रहे हैं, वो भी विक्रमादित्य हैं, खान साहब। आदमी ने इतना सस्ता मॉडल निकाला पढ़ाने का, और क्या प्यारा तरीका पढ़ाने का। मतलब मैं 2-3 टीचरों को तो सुनता ही सुनता हूं, उसमें से एक खान सर।
वो जो देशज भाषा है जो जोड़ती है, कहते हैं ये रहा पाकिस्तानवा, ये रहा पाकिस्तानवा और पाकिस्तानवा। अब नहीं अरे वाह, बहुत अच्छा है। कंपटीशन कराएंगे इस प्रोग्राम के बाद। इस प्रोग्राम के बाद कंपटीशन कराएंगे, लेकिन आवाज बॉर्डर के उस पार तक छेदी जानी चाहिए। बगल में कुछ है क्या? वो कौन बॉर्डर है? पाकिस्तान, जितने भी लोग राजस्थान के बाद वही ना। लोकेशन देखिए, बिहार और यहाँ दिल्ली का लोकेशन कितना दूर है, कैसे है? मैं कहता हूँ भैया देखो, पढ़ना लिखना तो अपनी जगह है, लेकिन ये सारा जीवन शक्ति का खेल है। शक्ति क्यों जरूरी है? फिल्म मैंने देखा है रेगिस्तान। इसकी वजह क्या है? बॉर्डर फिल्म। हम अगर अपनी दिशा को सही कर लें, दिशा, मुझे जीवन में बड़े सारे तोहफे भगवान ने दिए, उसमें से एक सबसे बड़ा तोहफा नहीं देखें, गदर बॉर्डर में देखें, सन्नी देओल का। और मैं आपसे कहता हूँ, एक रिक्वेस्ट इस मंच से मैं आपको और करूँगा, हमारे जितने युवा भाई बहन बैठे हैं, दुनिया में माँ बाप के सिवा कोई भगवान नहीं है। मेरा आईएएस का अटेम्प्ट खत्म हुआ, सब गायब, खाली अकेला मैं एकदम। 100 रुपए मांगने पर नहीं मिले, 100 रुपए, 100। दिल्ली में रहा, मैं 2 लोगों के खिलाफ कभी नहीं बोला, एक ईसाइयों के खिलाफ, एक सिखों के खिलाफ। ईसाइयों के खिलाफ मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं उनके स्कूल में पढ़ा हूँ, फातिमा इंटर कॉलेज, और बहुत प्यार से पढ़ाया। और सिखों के खिलाफ इसलिए नहीं बोलता कि जब मैं भूखा था, कोई खिलाने वाला नहीं रहा, तो बंगला साहिब में मैं खाना खाता था। सिखों से इतनी चीजें सीखने लायक है, इतनी। आप जाओ उनके गुरुद्वारे के सामने कभी खड़े हो, आपको शायद ही कोई सरदार भिखारी वहां पर मिले, और किसी सरदार को कभी 12 बजे मत कहे ना, जो कहता है उसको गाली पड़ती है। ये अहमद शाह अब्दाली और उसके कमांडर ये पंजाब में घुसते थे और हिंदू और मुसलमान की औरतों को उठा ले आते थे, सिखों की नहीं। और रात में 12 बजे के बाद सिख अफगानिस्तान में हमला करके उन औरतों को छुड़ा कर लाते थे। तो थैंक यू बोला करो। और जब मेरा अटेम्प्ट खत्म हुआ, और पूरी एक बार जीवन में, एक बार जीवन में हर आदमी को और सिचुएशन फेस करनी चाहिए। और भगवान ना करे आप करें, क्रिएट तो कर सकते हो ना, भगवान ना करे। जो समय मैंने देखा आप देखें, लेकिन आप क्रिएट कर दो। किसी दिन आप अपना कपड़ा वपड़ा फाड़ दो, चप्पल फेंक दो निकाल के, अपने दोस्तों से कह दो पापा ने भगा दिया, भैया पैसा नहीं, 50,000 रुपये दे दो। ये सारा व्हाट्सएप रात तक डिलीट हो जाएगा। क्या बोला? ये जितने व्हाट्सएप ग्रुप रखे हो ना, सब भाग जाएंगे। इसको करो, एक बार ट्रायल लिया करो, जितने लोग तुम्हारे साथ रहते हैं। तो जब मेरा अटेम्प्ट खत्म हुआ और हम मिडिल क्लास के लोग, लोअर मिडिल, और लोअर मिडिल क्लास के लिए संघर्ष से बड़ी एक चीज है, संघर्ष तो बहुत अच्छी चीज है,
उसके लिए संघर्ष से बड़ी एक चीज है जीवन जीना। अस्पताल जाओ, वहां लाइन लगी, भैया हार्ट पेशेंट है, हाँ हाँ 6 घंटे बाद देखेंगे, मर जाएगा भैया, अरे तो कोई बात नहीं। हम गए हैं आप बाबू, जाओ कभी मैं आ गवर्नमेंट गया, हॉस्पिटलों में जाओ, रात भर जग ले आप रहे देखो वहाँ पे क्या हैं कहते दोस्त हैं। को उसकी लेकर। वजह ये नहीं कि वो गलत है ना, पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है, हर जगह लाइन है। मेट्रो में लाइन में खड़े हो, 3 किलोमीटर की लाइन है, 9:40 की ट्रेन है, 9:40 में तुम मेट्रो में नहीं बैठे। लोअर मिडिल क्लास की जो जिंदगी है, इसमें कभी लड़ने से मत भागना। अगर अभी नहीं लड़े तो कयामत तक लड़ना पड़ेगा, और छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ना पड़ेगा। तो हमें एक चीज तो बता दी कि भैया लड़ना तो है, तो हल्दी घाटी में ही लड़ेंगे। पानीपत में लड़ेंगे, हल्दी घाटी लड़ेंगे, खानवा लड़ेंगे, लड़ेंगे जरूर। और लड़ने का सबसे सही माध्यम था सिविल सर्विस, IAS, और भगवान की असीम कृपा रही, फेल हो गए। IAS नहीं बनाई है वो। अरे कृपा नहीं होती तो आपके सामने खड़े होते, आपकी सिक्योरिटी में खड़े होते। फेल हो गए तो वो जितने दोस्त, अहबाब, भाई, मित्र जो कहते थे जान हो तुम मेरी, जिसको भी 9 बजे लग जाती थी वो पर्स निकालता था। मैं कहता यार तुमने पैसा नहीं दिया, पैसे की बात कर रहे हो, ये लो निकाल लो। पता लगा पर्स उठाया, उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिला। फिर मुझे लगा कि यार अब तो सारा गेम खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, पैसा था नहीं, पैसा नहीं था, IAS रास्ता था, उसका दरवाजा बंद हो गया। अब कहां जाए? कई सारे विचार आए, उसमें से एक विचार ऋषिकेश लेके चला गया। 7 महीने रहे वहां, और वहां भारत के भगवानों से मुलाकात हुई, संतों से मुलाकात हुई, ऋषियों से मुलाकात हुई, और उन लोगों ने जो बातें सिखाई, बोले तुमको क्या लगता है पैसा ताकत है? मैंने कहा जी। बोले पैसे से बड़ी ताकत है उत्साह। इंदिरा साहब ओ नाचते रहेंगे, ऐसे नाच ही रहा हुआ आदमी, आपको भी कह रहा है कि नाचो, 1000 रुपये घाटा हो गया, नाच रहे हैं। बीवी ने पूछा क्या हुआ? बोले घाटा हो गया। आप इनसे ये सारी चीजें लेके जाओ, ये बड़ी प्यारी चीजें हैं, ये अपवाद वाली चीजें हैं। और मेरे पिताजी, जब उनको पता चला मैं ऋषिकेश में हूँ, वो आए मुझसे मिलने, पैसा दिया। मैंने कहा आप कहाँ दे रहे हो? अब तो चेक तुम्हारा बाउंस हो गया। मैंने आपको मैं पढ़ूंगा नहीं। हाँ बोले कोई बात नहीं, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं आकर पैसा दे जाऊँ, जो उनका भाव। सबका विरोध करो, सबसे लड़ो, माँ बाप से मत लड़ो। कभी कभी माँ बाप अच्छी हरकत करते, डार्क लाल शर्ट ले आए, डार्क, कि बहुत अच्छी लगेगी तुम्हारे ऊपर, पहन लो। उनसे मना मत करो, कहते वाह हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये काम माँ बाप भी करते हैं, ये काम कभी कभी पत्नियां भी करती हैं। मैं तो भुक्तभोगी हूँ। मतलब क्या हुआ? हालांकि प्रेम, ये सारे प्रेम नहीं करते। ऐसा सा कपड़ा ले आएंगे, चीता बनाऊंगा, अरे भैया पर पहन लो, उस वक्त पहन लो, उस वक्त कुछ मत बोलो। तुम सिर्फ अपने माँ बाप की हर बात मानना शुरू कर दो, बुढ़ापे की जितनी बीमारियां होती हैं सब खत्म हो जाएंगी। उनकी जो बीमारियां हैं ना, जिसको हम कहते हैं पोस्ट-50 बीमारियां, वो तनाव से होती हैं। और मेरे पिताजी खुद तो आते ही थे, महीने के बीच में किसी को भेजते भी थे गांव से, पैसे दे गए, जाओ और वहां कहना कि घूमने आए थे तो सोचे आपसे भी मिल ले। तो पहली बार एक आदमी आया मेरे गांव से, उसने कहा भैया ऋषिकेश घूमने आए तो सोचे आपसे मिल ले।
बाबूजी आपके लिए पैसा दिए हैं। मैंने कहा लाओ। दूसरी बार जब दूसरा आदमी आया कि भैया हम घूमने आए थे, हमने कहा पैजामे के नीचे कच्चा तो पहनते नहीं, तुम्हारी औकात, तुम घूमने जाओगे? मैंने कहा भैया बदतमीजी काय कर रहे हैं? मैं बदतमीजी पूरा बाबू जी भेजे। हाँ, मैंने कहा ऐसे बोल, लेकिन ये बाप है जो ये करता है, ये बता रहा हूँ। उसके बाद जीवन में तुम्हारा जो भी 1 रुपया देगा, माँ बाप के बाद जीवन में तुमको जो भी 1 गिलास पानी पिलाएगा, वो तुमसे कुआं खुदवाएगा, कुआं। और हम गलती क्या करते हैं? हम सबसे ज्यादा अपने माँ बाप को निगलेक्ट करते हैं। हमको दूसरों की तारीफ करने की आदत है। जर्मनी के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त बाहर रहते हैं, आते कहते हैं अमेरिका वैसा, अमेरिका। हमने कहा कुछ हम मरने आते हो नहीं रहो। भारत जैसा देश, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इसमें इसका कहना। भाई साहब, इस देश में तो रह लिए ना, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे। मतलब आप गांव पहुंचिए, आप अपने नेटिव प्लेस पहुंचिए,